नगरी में रिम्स 2 को लेकर जो जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसके लेकर के ग्रामीण गुलबंद हुए और मांग कर रहे हैं कि इसको यहाँ से हटाया जाए, जिसके लेकर के उन्होंने काफ़ी आक्रोशित हुए और एकजुटता के साथ नगरी का जमीन बेच रहा है। उसके लिए मैं कहा था घूस का जमाना, घूसखोरी बड़ा जोर, वोट लेकर लीडर देखो बन गए हैं चोर, हक हमारा छीनते ओ लुटेरे हैं सब चोर, हमको नहीं समझना। आज भूल दिवस के बाद पर हम नारा लगाते हैं कि हम आदिवासी हम एक हैं, जरूरत पड़े पर झारखंड के आदिवासी एक होंगे और यहाँ पर हम सबके मिलकर के जमीन को बचाएंगे। हम नगरी में हैं और जहाँ रिम्स 2 बनना है और लगातार ग्रामीणों का विरोध देखा जा रहा है, लेकिन अभी सबसे प्रमुख बात उन्होंने जो बताए हैं कि इन्होंने 2 बार कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी गए, उन्होंने तिथि भी बताया कि फलना साल में गए हैं और ये लोग हार चुके हैं। लेकिन ग्रामीण के पास भी कुछ कागज़ है, कुछ RTI से जो इन लोग निकाले हैं उस पर कहना है कि अगर हम लोग हार गए हैं और अगर हम लोग सब कुछ कर लिए तो हम लोग को रसीद निर्गत कैसे कर गया। कहीं ना कहीं मामला उलझता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन एक चीज़ ग्रामीण जो बोल रहे हैं वो चीज़ सरकार भी कहीं ना कहीं सुन नहीं रही। ग्रामीण का कहना है कि अगर हम सब जगह हारे हैं, सब चीज़ खारिज हुआ है, तो हमें वो दस्तावेज हमारे सामने दिया जाए और सरकार हमारे सामने आए। लेकिन लुका छिपी का खेल दोनों ही तरफ से चल रहा है। ये कोर्ट जाने को तैयार नहीं है और सरकार कोर्ट का जवाब दिखाने को तैयार नहीं है। देखना होगा आगे कि आखिर इस पर आगे कितना रणनीति बनता है और ग्रामीण जो संघर्ष कर रहे हैं उनका क्या निर्णय आता है और सरकार का क्या निर्णय आता है, वो आगे की खबर में हम दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम ADM से जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं। पूरे ज़मीन का अधिग्रहण 1956-57 में हो चुका है। इसके अगेंस्ट में इन लोग 2009 में गए थे कोर्ट में, हाई कोर्ट में। उसमें हाई कोर्ट जो है वो सरकार के फेवर में डिसीजन दिया था कि नहीं, जो अधिग्रहण हुआ है वो ठीक है। उसके अगेंस्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में इन लोग गए थे। सुप्रीम कोर्ट में 2012 में गए थे। 28/6/2012 में सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी डिसीजन दे दिया कि नहीं, 1956-57 में जो हो गया था वो वैलिड है अब, और उस पर विचार अभी नहीं किया जाएगा। इसके बाद इन लोग लॉ यूनिवर्सिटी का जब निर्माण हो रहा था तो इन लोग फिर से कोर्ट में गए थे ग्राम सभा के रूप में कि अभी हम लोग रैयत के रूप में गए थे, हम ग्राम सभा के रूप में आ रहे हैं। ग्राम सभा के रूप में जब गए थे उस समय हाई कोर्ट फिर इनके पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ऑलरेडी डिसाइडेड है मैटर, यह अधिग्रहण 1956-57 में ही हो चुका है, इसलिए और अब आपको इस पर सुनवाई हम लोग नहीं करेंगे। तो ये एक्चुअली में पूरी जानकारी ग्रामीणों को नहीं है। बाहर के लोग आकर के इन लोगों को उकसा देते हैं, इसलिए जो इनको जानकारी होगा कि नहीं, हम लोग अब चूँकि कोर्ट से ऑलरेडी डिसाइडेड है, इसलिए अब इसमें कोई विवाद नहीं। सर, इन लोग का एक ही कहना है, हम लोग को भी बोलते हैं कि अगर अधिग्रहण हुआ या कोर्ट में जो डिसीजन हुआ था उसका 2012 में सबको बंटवाया गया था। कोर्ट के आदेश के आलोक में हिंदी में करके बंटवाया गया था, वो ऑलरेडी दिया गया है। और कोर्ट का जो ऑर्डर होता है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी आदमी उसको निकाल करके वो देख सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कल हम लोग जब बिजड़ा लगाने के लिए, बीड़ा जो होता है हम लोग का, वो लगाने के लिए गए तो वहाँ हम लोग को फोर्स के बल पे खेत में घुसने तक नहीं दिया गया। हम लोग को घुसने की तो दूर की बात, वहाँ का मिट्टी तक को छूने नहीं दिया गया। ये कौन सा कानून या संविधान है कि अगर कोई किसान अपने खेत में जाए, ठीक है, उसने कहा कि अधिग्रहण हुआ है, तार का घेराव हुआ है, तो क्या वो हम मिट्टी भी छू नहीं सकते? मिट्टी के बने हुए इंसान मिट्टी को छूने से मना कर रहे हैं, ये सही है क्या? गलत है। जब हम लोग बोले ठीक है, हम लोग जो धान लाए हैं, जो बीड़ा करने के लिए धान लाए हैं, उसको रखे कहाँ? हम लोग फेंक तो नहीं सकते ना, सब कोई अनाज खाते हैं ना भाई, कि बस रोटी खाते हैं, चावल भी तो खाते हैं ना। तो इस तरह का अनाज को हम लोग रोड पे नहीं डाल सकते और घर भी वापस नहीं ले जा सकते। इसलिए हम लोग ने ये डिसाइड किया कि हम लोग क्यों नहीं रोड पे ही करेंगे। सरकार देखे कि आज हम लोग जो अन्नदाता, जिसको किसान जो अन्नदाता कहा जाता है, उसको सरकार आज किसान को खेत पे, रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। वो इतने मजबूर हो गए हैं कि अपना बिजड़ा, अपना रोड को खेत बनाकर उसमें बिड़ा डाल रहे हैं।
कम से कम ये देख के भी सरकार को तकलीफ़ लगे कि किसान, हमारे किसान, झारखंड के किसान, इस राजधानी रांची के किसान को आज हम लोगों ने रोड पे लाके खड़ा किया है। हमारे सीएम, हमारे माननीय सीएम जो अभी हमारे उनके पिताजी जो शिबू सोरेन जो दिल्ली में एडमिट है, उनके स्वास्थ्य खराब है, हम लोग भी उनके दुआ कर रहे हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो, क्योंकि उसी ने कहा था 2012 और 13 में कि आप लोग खेत जोतिए, हम आपके साथ हैं। तो क्या ये सीएम को सोचना नहीं है? आज उनके जो भी स्वास्थ्य के लिए सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनके बोला गया शब्द का क्या वो मान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? सभी को जानकारी होना चाहिए ना कि 2012-13 में शिबू सोरेन ने क्या कहा। इसीलिए हम लोग इस तरह का कॉन्फ्रेंस आज किए हैं, ताकि दुनिया जाने कि शिबू सोरेन ने क्या कहा और उनके बेटे ने क्या कर रहे हैं। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हैं, उसने क्या कहा, किसी भी कीमत में हम रिम्स 2 का निर्माण करेंगे। ठीक है, हमने उससे बात किया, बात उनके जो भी उनके लोग हैं, तो उनका कहना है कि दीदी वो तो बोल दिए हैं कि रिम्स 2 किसी भी हाल में बनेगा, पर नगरी में बनेगा ये नहीं। तो इस तरह का बात वो घुमा रहे हैं अभी कि नगरी में ही बनेगा, ऐसा तो हमने नहीं कहा। ठीक है, नहीं कहा तो अब ग्रामीण से मिलेंगे ना भाई, कि बस किसी के द्वारा हम लोग को बोलिएगा तो हम लोग मान जाएंगे। ये भी सुनने में आया है, इरफान अंसारी जी कहते हैं कि ये भूमि पथरीली है। एक भी पत्थर निकाल के दिखा दे इस खेत से, एक भी पत्थर निकाले तो हम लोग मानेंगे कि ये कंकड़ीली ज़मीन है। ये ज़मीन एक नंबर का भूमि और कृषि और धान उगाने के लिए प्रसिद्ध है। किसी को भी पूछिए नगरी का जो खेत है, जो चौरा है, उसमें क्या होता है। आप आइए, 2 महीना पहले जब खेती यहाँ लगती है, देखिएगा चारों तरफ कितनी हरियाली होती है। ये भी कहा गया है कि हम लोग परती ज़मीन को ले रहे हैं। परती कौन एंगल से है? आप लोग गर्मी में आइएगा, क्योंकि यहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है, इसलिए आप लोग को परती दिखता है। इसलिए उन लोगों का कहना है परती ज़मीन में हम लोग विकास का काम कर रहे हैं। विकास का काम कीजिए, रोके नहीं हैं, बट विकास का काम बस नगरी में ही होना है क्या? कोई संविधान में पारित कर दिया गया है, कोई कानून बना दिया गया है कि हम नगरी में ही बनाएं। और सबसे पहली बड़ी बात है कि आप लोग इधर से आए, देखिए लॉ कॉलेज में चला गया, हम लोग का कुछ ज़मीन वहाँ चला गया, रिंग रोड चला गया। आप लोग देखिए यहाँ पतरातू रोड भी नगरी से ही होके गुजरा है। पश्चिम साइड देखिए, सारे यहाँ के दलालों ने वहाँ कब्जा कर रखा है। जो ज़मीन बचा है, ये हम लोग का जो अभी अधिग्रहण का बात हो रहा है, यही हम लोग का एक छोटा सा ज़मीन बचा है। अब सोचिए, इस छोटे से ज़मीन में भी सरकार अब कब्जा करने बैठ रही है, तो किसान तो पूरा भूमिहीन हो जा रहा है। भूमिहीन मतलब आदिवासी खत्म। आदिवासी का पहचान क्या है? जल, जमीन, जंगल। अभी हम लोग के पास नगरी के पास जंगल है, बगल में नहीं है, पर खेत है, ज़मीन है। अब यही ज़मीन लूट जाएगा तो आज आदिवासी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कल को हम ये बोलने के लिए लायक नहीं रहेंगे कि हम आदिवासी हैं। बोल तो देंगे, प्रमाण कुछ नहीं रहेगा। तो सरकार ये सोचे कि ये जो रिम्स 2 यहाँ बनाने की बात कर रही है, तो ऐसे जगह बनाए ना जहाँ थोड़ा खेती बाड़ी नहीं होती हो। पथरीली ज़मीन का बात किया जा रहा है, तो पथरीली ज़मीन खोजा जाए। इस तरह एकदम प्लेन, समतल, एक नंबर कृषि योग्य ज़मीन को लेना उचित है क्या? संविधान में भी नहीं लिखा है कि कृषि योग्य ज़मीन हम अपने राज्य, उसके राज्य के विकास में हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ऐसा इसीलिए हम बस एक अपील करना चाह रहे हैं कि एक बार हम लोग शांत इसलिए हैं क्योंकि हम लोग अभी तक सीएम से, इरफान अंसारी सबसे मिल चुके, पर ये 2 इंसान हम लोग से अभी तक ना मिले हैं और अभी तक उन लोग समय दिए हैं। कोशिश बहुत कर रहे हैं। हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं यहाँ के, जो हमारे सुरेश बैठा जी सबसे पहले हम लोग के क्षेत्र के विधायक है, इसीलिए हम लोगों ने पहला बैठक उन्हीं के साथ किया। उसने साफ मना कर दिया कि मेरे हाथ कटे हुए हैं। भाई जब वोट लेने आते हैं तो हाथ कटती नहीं है क्या? उस टाइम तो हम लोग का भी हाथ कट जाएगा। अब जिस तरह का काम कर रहे हैं, आज तक वो दोबारा यहाँ नगरी में नहीं आए हैं। उसी ने आश्वासन दिया था कि आप लोग को सीएम से ज़रूर मिलाएंगे। वहीं जब मीटिंग था उसी समय उसने बात रखा, अपने लोगों से बात किया कि भाई ग्रामीण को सीएम से मिलना है तो मिलाते हैं। ये हुआ, बट आज तक वो एक भी इसका पहल ना किए हैं, ना कोई जानकारी, ना कोई सूचना, ना कोई देखने, कुछ वो उसका अता पता नहीं है। और इतना ख़राब स्थिति आज हम लोग के पास हो गया है
कि हम लोग अब अपने ज़मीन में घुस भी नहीं सकते हैं। यहाँ के जो प्रशासन लगे हुए हैं इसका देखभाल के लिए, उन्होंने कहा कि नहीं आप यहाँ बैल नहीं चरा सकते, बकरी नहीं चरा सकते, मतलब वो घास तक वहाँ हम लोग बैल बकरी को नहीं खिला सकते हैं। तो ये तो स्थिति एकदम बहुत ख़राब किया जा रहा है नगरी वाले लोग के लिए। और क्या यही संविधान या कानून बना है क्या कि किसी को भूमिहीन कर दीजिए? घर घर में रहता था, ये लाख नहीं दिखाते। नहीं सर, नहीं मानेंगे हम लोग, नहीं मानेंगे हम लोग। उस समय रिंग रोड और लॉ कॉलेज के लिए उसी में इसको भी इसी में समान इसको भी लपेट दिया है, लपेट किया है इसमें। हम लोग भी थोड़ा सा जानते हैं कैसे लपेटेगा जबकि रिंग रोड लॉ कॉलेज का था। बात तो जो आदेश था उसके विरुद्ध आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, तो उसके लिए गए थे सर, उसके लिए आप अपना वकील से निकलवाइए। ये तो बहस से नहीं हुआ हार हो जाएगा, ये तो तारीख से नहीं हुआ हार जाएगा। वो नहीं लिया है, ये नहीं है अकाउंट नहीं है, हम लोग साइड में केस नंबर, हम आपको केस नंबर भी बता दे रहे हैं। देखिए हाई कोर्ट का केस नंबर है 2356/2009 का, जिसमें हाई कोर्ट जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो 29 अप्रैल 2011 में भी आपके विरुद्ध डिसीजन दिया है। भाई देखिए कोर्ट का कागज जो है वो तो सबके लिए एक बराबर है ना। कोर्ट का कागज निकलवा लीजिए, आपको जाना है कोर्ट में, उसके अगेंस्ट आपके दिए है तो उसमें जाइए आप।